उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मर्दाना इमामबाड़ा को नगर निगम ने अल्टीमेटम देते हुए खाली करने का आदेश दिया है। दावा किया गया है कि दुर्गा कुंड मंदिर के अवैध कब्जा कर मर्दाना इमामबाड़े का निर्माण किया गया था। वहीं हिंदू पक्ष ने अब आरोप लगाया है कि जिस जगह पर इमामबाड़ा बना हुआ है वहां पहले कुआं था, जिसे पाट कर अवैध कब्जा कर लिया गया था और अब इमामबाड़ा वर्सेस दुर्गा कुंड काशी में एक नया युद्ध छिड़ गया है, जिसे दुर्गा कुंड मंदिर के पास नगर निगम की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर बनाया गया था। नगर निगम ने 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए मर्दाना इमामबाड़ा से जुड़े सभी कागजात दिखाने का आदेश दिया था। उसी के जरिए हमने अब सारे कागजात दे दिए हैं, नगर निगम को, एडीएम सिटी को और डीएम को अवगत करा दिया है। वहीं हिंदू पक्ष का आरोप है कि मर्दाना इमामबाड़े का निर्माण साल 1990 के बाद किया गया था, जबकि मूल इमामबाड़ा वहां से कुछ दूरी पर है। कि पहले ये पूरा खोला हुआ था, पूरा मैदान था, यात्री आते रहे, कुआं था, अंदर बाट किया गया उसको, लोग पानी पीते रहे, अपना यहाँ विश्राम करते रहे, तो धीरे धीरे इन्होंने उसको घेरना शुरू कर दिया। नगर निगम की ओर से शहर में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की जांच की जा रही है। दावा किया गया कि दुर्गा कुंड मंदिर के पास बना मर्दाना इमामबाड़ा वक्फ की प्रॉपर्टी है। फिलहाल देखना ये होगा कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद क्या कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के धार में विवादित इमामबाड़े पर प्रशासन ने देर रात करीब 2 बजे कब्जा कर लिया। कोर्ट के आदेश के बाद इसे पीडब्ल्यूडी विभाग को सौंप दिया गया। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। इमामबाड़े पर लंबे समय से ताजिया कमेटी का कब्जा था और यहां ताजियों के निर्माण का काम होता रहा है। कार्रवाई के दौरान नया लोहे का गेट लगाया गया और उस पर प्रशासन ने ताला जड़ दिया और नोटिस चस्पाकर इसे पीडब्ल्यूडी विभाग की संपत्ति घोषित कर दिया। देर रात हुए कार्रवाई के दौरान इमामबाड़ा परिसर के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती रही। जिला कलेक्टर और एसपी खुद मौके पर मौजूद रहे। 14 जुलाई को एसडीएम कोर्ट ने ताजिया कमेटी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर भवन खाली करने का आदेश दिया था। कमेटी ने आदेश को हाई कोर्ट और इंदौर के न्यायालय में भी चुनौती दी, लेकिन राहत नहीं मिली। इसके बाद प्रशासन ने देर रात भवन का कब्जा लेकर पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। आपने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के पूजा पंडालों पर हमले की खबरें तो खूब सुनी होंगी, देखी होंगी, जबकि यूपी ऐसा हो कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। बरेली में एक जागरण पंडाल पर न सिर्फ हमला हुआ बल्कि प्रतिमाएं खंडित कर दी गई। भक्तों पर हमला हुआ और कट्टरपंथियों ने सनातन आस्था पर चोट करने के लिए खाटू श्याम की प्रतिमा तक को तोड़ दिया। ऐसे में आरोप बरेली के एक हिंदू परिवार ने लगाए। सनातन के दुश्मनों का ये उपद्रव उस यूपी में हो रहा है जहां योगी की सरकार है। कट्टरपंथियों के फौज को ये पसंद नहीं आया कि उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू भजन कीर्तन करे। बस फिर क्या था, लाठी डंडों से हमला कर दिया जैसे यूपी नहीं पश्चिम बंगाल हो। हसन और फैजान ये आए और ये सब पंडाल तोड़ा, सब तस्वीरें तोड़ दी खाटू श्याम महाराज जी की। जागरण के मंच पर हसन फैजान जैसे कट्टरपंथियों ने न सिर्फ खाटू श्याम की तस्वीर तोड़ी, पंडाल फाड़कर सनातन भावनाओं को सीधे चुनौती दी। उनसे झड़प हुई, उनसे उनका जैसा आरोप है कि धक्का मुक्की भी हुई है। इसमें थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दृश्य भयावह था। पंडाल बिखरा पड़ा और महिलाओं पर हमला, लेकिन खबर मिलते ही योगी फोर्स एक्टिव हो गई। जल्द ही कट्टरपंथियों का इलाज यूपी स्टाइल में होगा। भोपाल में ड्रग्स के जरिए धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले मछली गैंग को आखिर में मोहन यादव सरकार ने जमींदोज कर ही दिया। कड़ी सुरक्षा के बीच ड्रग तस्करी समेत कई मामलों के आरोपी यासीन और शाहवार के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई हुई और उनका करोड़ों का व्हाइट हाउस पल भर में ही मलबे में तब्दील हो गया। 6 जेसीबी और पोकलेन मशीनों के साथ निगम की टीम जब यहां पहुंची तो मछली परिवार की रूह कांप उठी। प्रशासन का पीला पंजा इस अवैध निर्माण पर चलता रहा। दीवारें दरकने लगी, मेहराब और पिलर टूटने लगे और फिर देखते ही देखते पूरी इमारत खाक में मिल गई। धर्मांतरण और ड्रग तस्करी जैसे अपराधों को अंजाम देने वाले इस परिवार ने पहले तो सरकारी जमीन पर कब्जा किया और फिर देखते ही देखते 15,000 स्क्वायर फीट की जमीन पर 3 मंजिला इमारत खड़ी कर दी। 30 से ज्यादा कमरों वाली इस मकान की कीमत 20 से 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। लेकिन धर्मांतरण मामले में हुई इस बड़ी कार्रवाई ने इस गैंग को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। Zee News।